4 दोस्त थे, अमित, रोहित, सीमा और नेहा। कॉलेज के दिनों से ही दोस्त। हर साल एक लंबी ड्राइव पर जाना उनका वादा। इस बार मंजिल थी पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा, तुम्हारी बेगम से कॉफी और ढेर सारी मस्ती। सूरज अब भी उगा ही था। चारों दोस्त अपनी गाड़ी में सवार हो चुके थे। गाना बज रहा था, हंसी गूंज रही थी, उत्साह अपने चरम पर था। रास्ते में ढेरों प्लान बन रहे थे, फोटो, ट्रैकिंग, बॉनफायर, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। अमित गाड़ी चला रहा था, बगल में बैठा था रोहित, पीछे सीमा और नेहा गपशप में मग्न थी। सफर की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और नीला आसमान। यह सफर बस यूं ही चलता रहे, यही दुआ सबके दिल में थी। दोपहर हो गई थी, भूख लगाई थी। रास्ते में एक ढाबा दिखा। अमित ने गाड़ी रोकी। ढाबा पुराना था, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्मा गर्म पराठे, दाल मक्खन और चाय। सबने पेट भर खाना खाया। बाबा, आगे रास्ता कैसा है? पहाड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? बेटा, सूरज ढलने से पहले पहाड़ के पास मत जाना। यह रास्ता ठीक नहीं है। रात को यहां। अरे बाबा, आप डर क्यों रहे हो इनको? हम तो यहीं के हैं। हमें कोई डर नहीं लगता। ढाबे वाले ने एक गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चारों दोस्त फिर से गाड़ी में सवार हो गए। रोहित ने गाना चालू कर दिया। ढाबे वाले की बात सब भूल चुके थे, लेकिन क्या वाकई में सब ठीक था? सूरज ढलने लगा था। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। गाड़ी अब एक घने जंगल से गुजर रही थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। गाड़ी के इंजन की थे। रोहित, गाना बंद कर दे, मुझे डर लग रहा है। अरे पगली, डर किस बात का? हम सब साथ हैं। लेकिन सीमा का डर कम नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जंगल की खामोशी उसे डरा रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? नेहा ने घबराकर पूछा। लगता है टायर पंचर हो गया है, अमित ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। रोहित भी गाड़ी से उतर गया। चलो मिलकर टायर बदल देते हैं। सीमा और नेहा भी गाड़ी से उतर गईं। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अमित और रोहित टायर बदलने लगे। सीमा खड़ी खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे फिर से वही अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तुम्हें फिर से डर लग रहा है क्या? नेहा ने पूछा। हाँ यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सीमा ने धीमी आवाज में कहा। तभी सीमा की नजर जंगल के एक पेड़ पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे कोई छुपा है, एक सफेद साया। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ सीमा? नेहा ने सीमा की नजरों का पीछा करते हुए पूछा। सीमा कुछ नहीं बोली। वह बस उस पेड़ को देखे जा रही थी। सफेद साया अभी भी वहीं था। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। चीखें, चिल्लाहट और हंसी की आवाजें। ये क्या हो रहा है? रोहित चिल्लाया। अमित ने गुस्से में रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाजें और ज्यादा तेज थीं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, नेहा भयभीत होते हुए बोली। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। ये क्या हुआ? अमित चिल्लाया। मुझे नहीं पता, रोहित ने घबराहट में जवाब दिया। शायद बैटरी डाउन हो गई होगी। अमित ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी उन्हें अपनी तरफ आती हुई एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वो देखो, सीमा डर के मारे चिल्लाई। सफेद साया अब साफ दिखाई दे रहा था। वह एक औरत की तरह लग रही थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। भागो! अमित चिल्लाया। चारों दोस्त जान बचाकर भागे।
वे अलग अलग दिशाओं में भागे। सफेद साया उनका पीछा कर रही थी। पूरी रात चारों दोस्त जंगल में भटकते रहे। सफेद साया उनका पीछा करती रही। आखिरकार जब सुबह हुई तो चारों दोस्त एक दूसरे को ढूंढते हुए एक जगह पर आ मिले। वे थके हुए थे, भूखे थे और डरे हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इस जंगल से जल्द बाहर निकलेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। चारों दोस्त जंगल से बाहर निकले। उन्होंने कसम खाई कि वे इस रात की बात किसी को नहीं बताएंगे। यह एक ऐसी रात थी जिसे वे अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाए। यह एक ऐसी डरावनी याद थी जो उन्हें हमेशा डराती रहेगी। तितही